सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट का अगला टॉपिक, जो है आपका टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग कहते किसे हैं। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग का मतलब होता है वो स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स जो किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी जो प्रोसीजर्स, जो तरीके आप कॉस्ट असर्टेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जो तकनीकें आप कॉस्ट असर्टेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं को हम टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग कहते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ टेक्निक्स आपके सिलेबस में डिटेल में दिए हैं। जैसे पहला है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है? ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो उस प्रकार के जॉब्स में रेलेवेंट होता है जहाँ पे आप टेंडर्स और कोटेशंस की बात करते हैं। जब भी आप टेंडर और कोटेशंस को सबमिट करते हैं तो उस तरह के जॉब में, उस तरह के बिजनेस में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सुटेबल होता है। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को भी चार्ज किया जाता है एंड एट द सेम टाइम फिक्स कॉस्ट को भी चार्ज किया जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किसी भी कॉस्ट को इग्नोर नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग टेक्निक है जिसमें फिक्स कॉस्ट को भी चार्ज किया जाता है और वेरिएबल कॉस्ट को भी चार्ज किया जाता है। अभी आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा ये क्या है, लेकिन जब आगे के चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप सबसे पहले टोटल कॉस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट का है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं, यानी एडिशनल प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं। और जब भी आप एडिशनल प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं तो आप वहाँ पे केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट को दो तरह से बाइफरकेट करता है। पहला है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है फिक्स कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है उसी को चार्ज किया जाता है, फिक्स कॉस्ट को चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। इन दिस कॉस्टिंग वी चार्ज ओनली वेरिएबल कॉस्ट टू द प्रोडक्ट फॉर द पर्पज ऑफ असर्टेनिंग इट्स मार्जिनल कॉस्ट एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ऑन प्रॉफिट। यानी जब भी आप मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो इसमें आप केवल वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं। जो भी आप एडिशनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी आप मार्जिनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस पर आपको कितना एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, बस वही आप चार्ज करते हैं। इसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। आगे बात करें डायरेक्ट कॉस्टिंग की, तो डायरेक्ट कॉस्टिंग एक ऐसा कॉस्टिंग टेक्निक है जिसमें सभी प्रकार के डायरेक्ट कॉस्ट्स को चार्ज किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल का एक्सपेंस हो, जो वर्कर्स हैं उनके सैलरी का एक्सपेंस हो, फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस हो, फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो, चाहे वो ऑयल का एक्सपेंस हो, फ्यूल का एक्सपेंस हो, ये सभी के सभी एक्सपेंसेस को जब आप जोड़ देते हैं तो आपको फैक्ट्री का टोटल डायरेक्ट कॉस्ट मिल जाता है। और अगर आप किसी फैक्ट्री का टोटल डायरेक्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं तो जिस टेक्निक से आप इस टोटल डायरेक्ट कॉस्ट को निकालते हैं उसको हम डायरेक्ट कॉस्टिंग कहते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। द टेक्निक ऑफ चार्जिंग ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट टू ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लीविंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स टू पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्टिंग। यानी डायरेक्ट कॉस्टिंग में आप केवल और केवल डायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को चार्ज नहीं करते हैं। अगला है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होता है? डिफरेंशियल कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें मैनेजमेंट अलग अलग तरह के तकनीकों को अपनाता है और उसमें से जो सबसे बेहतरीन तकनीक उसको मिलती है, जो सबसे बेहतरीन टेक्निक उसको मिलता है, उसको वो सेलेक्ट करता है। मतलब ये है, मान लीजिए आपको कॉस्ट डिटरमाइन करना है तो कॉस्ट डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। आप उन सारे तरीकों को रख लेंगे एक जगह और उन सारे तरीकों का स्टडी करेंगे कि कौन से तरीके से मिनिमम कॉस्ट होगा, मिनिमम कॉस्ट हमारे बिजनेस का हो सकेगा। और आप एक बार उसको जब असर्टेन कर लेते हैं तो उसी को अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे।
यानी डिफरेंशियल कॉस्टिंग में बस आपको इतना काम करना है कि सारे के सारे जो टेक्निक्स हैं, जो अल्टरनेटिव टेक्निक्स हैं कॉस्टिंग के, उन सबको एनालाइज करना है, उसमें से सबसे बेहतरीन टेक्निक है उसको आपको चूज करना है जो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है। एक बार रीड कर लेते हैं। डिफरेंशियल कॉस्टिंग इज द टेक्निक यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू डिसाइड अबाउट द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अंडर दिस टेक्निक अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन द कॉस्ट डिफरेंशियल and income differential between two or more courses of actions and decisions to be taken in favor of those which is profitable as a whole। यानी आप उसी टेक्निक के फेवर में डिसीजन लेंगे जो कंप्लीटली प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, यानी वो टेक्निक जो प्रॉफिटेबल होगा उसी को आप सेलेक्ट करेंगे, जो टेक्निक प्रॉफिटेबल नहीं होगा उसको आप सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया है कि अगर आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में कॉस्ट असर्टेन करने के लिए पहली दफ़ा जाते हैं, मतलब आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है और आप पहली दफ़ा अपने बिजनेस का कॉस्ट असर्टेन कर रहे हैं, तो आपकी तरह जितने भी अलग अलग बिजनेसेस हैं, आप सबसे पहले उनका डेटा निकालते हैं, देखते हैं कि ये बिजनेसेस नॉर्मली कितना कॉस्ट इनकर करते हैं और उनके कॉस्ट को आप एक स्टैंडर्ड मानते हैं और उसी हिसाब से आप अपना कॉस्ट की प्लानिंग करते हैं और कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। ठीक इसी प्रकार आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। जैसे आपका बिजनेस 10 साल से चल रहा है और आपको 11वें साल में एक नया कॉस्टिंग प्लानिंग बनाना है, कॉस्ट के लिए प्लानिंग बनाना है, तो आप जब कॉस्ट के लिए प्लान करेंगे तो उससे पहले अपने प्रीवियस ईयर का कॉस्टिंग देखेंगे और उस प्रीवियस ईयर के कॉस्टिंग को ही एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मानेंगे और उसी के बेसिस पे आप अपने इस साल के कॉस्ट को चार्ज करेंगे। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड अप्लाइंग देम टू मेजर द वेरिएंसेस इन एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कंपेयर्ड विथ एक्चुअल कॉस्ट, द वेरिएशन इज नोटेड एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन। यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट को असर्टेन करते हैं और उसी को एक बेंचमार्क मान के चलते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि हमारा भी कॉस्ट इतना ही होना चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर उससे ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है तो आप जितना भी वेरिएशन हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कॉस्ट का स्टैंडर्ड रखा था 10 लाख और कॉस्ट हो गया 12 लाख, तो जो 2 लाख का वेरिएशन है वो क्यों हुआ, इसको आप ढूंढेंगे इसके पीछे का रीज़न और उस 2 लाख को कॉस्ट को कैसे कम किया जाता है उस पर आप कुछ करेक्टिव एक्शंस लेंगे। यही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, बड़ा ही सिंपल है। अगला है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मीन्स अडॉप्टिंग द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स बाय ऑल कंसर्न्स इंगेज्ड इन द सेम लाइन ऑफ इंडस्ट्री। हमने आपको पहले ही बताया है कि जितने भी बिजनेसेस एक ही तरह के इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे जितने भी बिजनेसेस ऑयल इंडस्ट्री में काम करते हैं यानी तेल उद्योग में काम करते हैं, वो सारे के सारे बिजनेसेस एक ही तरह के कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री में वही कॉस्टिंग सिस्टम सूटेबल होता है। हमने आपको सूटेबिलिटी पढ़ाया था कॉस्टिंग सिस्टम का कि जो कॉस्टिंग सिस्टम जिस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल है आप उसी कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। अगर आप किसी दूसरे कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर सारे बिजनेसेस जो एक ही इंडस्ट्री के हैं वो सेम कॉस्टिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में फ़ायदा क्या होता है, आप अलग अलग बिजनेसेस के डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सभी के सभी बिजनेसेस एक ही बेसिस पे कॉस्टिंग किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगला है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। इससे पिछली बार क्वेश्चन भी पूछा गया था। दिस टेक्निक्स एम्स एट ascertaining the cost with the help of actual expenses incurred in the past। ये भी बिल्कुल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही मिलता जुलता है, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग ये कहता है कि अगर आप इस साल की कॉस्टिंग प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके पहले वाले साल की कॉस्ट को देखिए और उस हिसाब से आप इस साल के कॉस्ट की प्लानिंग करिए। यानी इस टेक्निक में आपका जो कॉस्ट होता है वो असर्टेन किया जाता है पिछले साल के कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी पिछले साल जितना एक्चुअल कॉस्ट हुआ था उसी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस साल की कॉस्ट प्लानिंग करेंगे, तो उसको हम कहेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा और बाकी के आगे के लेक्चर्स भी आपको धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। और जो लेक्चर है उसका टाइम ड्यूरेशन भी धीरे धीरे आपके लिए बढ़ाया जा रहा है। आप एक लेक्चर को
2 बार 3 बार देखिए, ताकि आप जब भी MCQ सॉल्व करने जाएँ तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। और जिन लोगों की भी शिकायतें थी कि सर अभी तक लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, तो जाके आप चेक कर लीजिए, आपके सारे के सारे जो भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं वो अपलोड हो चुके हैं। कुछ लेक्चर्स अभी भी पेंडिंग हैं, वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। वो अपलोड इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि बच्चे ओवरबर्डन हो जाएंगे। जैसे आप उस लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आपके हमको चैट्स रिसीव होने लगेंगे आप सभी के, तो हम बाकी के लेक्चर्स भी धीरे धीरे अपलोड करने लगेंगे। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।